ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ आज एक एक्सपीरियंस शेयर करने। मैं अपना नाम आजकल नहीं बताने लगी हूँ, पर कोई बात नहीं, आप में से बहुत लोगों को मालूम भी है, बट इट्स ओके। नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि बाबा के एक्सपीरियंसेस शेयर होने चाहिए। तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये हालांकि मैं डिवोटीज़ का एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका एक्सपीरियंस शेयर होगा, अपलोड होगा। बट स्टिल आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे लगा कि अब ये मुझे करना है, इसका राइट टाइम आ गया है। इसीलिए कर रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है वासुदेव से। अब वासुदेव कृष्ण जी को भी कहा जाता है और कृष्ण जी के डैडी को भी वासुदेव कहा जाता है, पर मैं उन दोनों वासुदेव जी की बात नहीं कर रही। मैं जिन वासुदेव की बात कर रही हूँ वो एक कम्युनिटी है, महाराष्ट्र में वो लोग मिलते हैं जो कृष्ण जी के भजन्स करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा वासुदेव के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं एक्सपीरियंस बताऊँगी तो आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या है कि ये जो वासुदेव होते हैं ये लोग ना सुबह शाम मतलब बाबा कृष्ण जी के भजन करते हैं। अलग अलग जगह पे घूम घूम के ये लोग भजन करते हैं। ज़्यादातर गांव में जाके भजन करते हैं महाराष्ट्र के, पर कभी कभी शहर में भी मिल जाते हैं। मुंबई की गलियों में भी कभी कभी दिख जाते हैं, रेयरली ही कभी। और ये लोग कृष्ण भजन करते हैं। भजन कर कर के ये लोग भगवान का भजन करके लोगों को सुकून पहुंचाते हैं और मतलब उनको टू स्प्रेड कृष्णाज वाइब, बेसिकली इनका यही है। अब ये वासुदेव के बारे में मुझे थोड़ा बहुत और मैं सोची कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, मैं और पढ़ना शुरू की। तो जब मैं पढ़ना शुरू की तो उनके बारे में और जानने लगी तो आई केम टू नो कि उन लोग में ना पैट्रियार्कियल सिस्टम होता है जिसमें कि जो मेल मेंबर्स होते हैं वो ही काम पे जाते हैं। काम क्या कि यही कृष्णा भजन करना, और जो फीमेल मेंबर्स होती हैं वो घर का काम करती हैं जनरली और फिर पूजा करती हैं, देवी पूजा जो भी है। और इसमें ना क्या होता है कि दीक्षांत समारोह नहीं, कुछ ऐसे होता है, इनका कुछ सेरेमनी होता है। और उसके बाद जो है एक पंडित जी होते हैं, वो इनके कान में मंत्र बताते हैं और फिर उसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान से वासुदेव में बदल जाते हैं। ये सब कुछ है। हालांकि ये लोग कृष्ण भजन करते हैं पर ये लोग किसी से पैसे मांगते नहीं हैं, ये लोग भजन करते हैं। जो पैसे देने चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो ये अपना जो इनका एक बड़ा सा टिपिकल इंडियन स्टाइल का बैग होता है उसको आगे कर देते हैं, पैसे चावल आटा जिसको जो मन हुआ वो दे देते हैं। और ये लोग तब भी नहीं रुकते हैं, ये लोग अपना भजन गाते हैं, कृष्ण की धुन में रम जाते हैं। तो ये इनका होता है इस तरीके से कि भगवान की वाइब्स को स्प्रेड करना। बहुत मुझे अच्छा लगा जब मैं पढ़ना शुरू की। और साइड से थोड़ा बहुत ये लोग ना मतलब एनिमल्स का रियरिंग, मतलब थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर फार्मिंग भी कर लेते हैं क्योंकि ये लोग ना इनका गुजारा होता है जो पैसे हम लोग देते हैं। तो वहाँ पे वासुदेव होते हैं महाराष्ट्र में। मैं रहती हूँ पटना में। वैसे तो मैं अब अपना नाम नहीं बताती, पर आप लोगों को मेरा नाम मालूम हो ही गया है। अब मैं आज अपना जगह भी बता दी कि मैं रहती हूँ पटना में। फ़िलहाल बिहार में है ये पटना, तो अभी क्योंकि ट्रांसफ़रेबल जॉब है तो करेंटली वी आर स्टेइंग इन पटना। तो पटना में क्या है कि यहाँ ये महाराष्ट्र कहाँ और बिहार कहाँ आप मैप में भी देख लीजिएगा। ये लोग घूमते ज़रूर हैं पर गांव-गांव घूमते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि घूमते हुए पटना या झारखंड आ जाएं। इतना लंबा डिस्टेंस तय नहीं करते हैं ये लोग। तो ये चीज़ें हैं, मतलब महाराष्ट्र में ही राउंड अबाउट वो लोग ऐसे ट्रैवल करके ये भजन करते हैं। तो मैं अपना अब एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आप में से किन्हीं के पास वासुदेव आएँ और तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर निकालिएगा और मुझे शेयर कीजिएगा। मुझे इतना अच्छा लगा इनका भजन जो मैंने यूट्यूब पे कल सुना। एक डिवोटी हैं वो ही मुझे बताया कि दीदी ऐसे करके भजन है, आप सुनिए तो आपको मिलेगा। तो रियली वो बहुत अमेजिंग भजन था, मैंने सुना। तो अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। मैं वासुदेव के बारे में नहीं जानती थी। यहाँ पटना में जो भी आते हैं ना, ऐसे जैसे महाराष्ट्र में वासुदेव आते हैं तो इधर साधु आते हैं, और साधु भी आते हैं तो वो कई बार भजन करते हैं, कई बार भजन नहीं करते हैं, बस भगवान के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस कर देंगे आपके सामने कि आपका ऐसा ऐसा होगा, एंड फिर वो उनको हम पैसे देते हैं। यहाँ ऐसे होता है। या फिर यहाँ महावत आते हैं हाथी के साथ,
है ना, ये ऐसे ऐसे होता है, या फिर बाबा की पालकी तो ऑल ओवर इंडिया कॉमन ही है। तो वासुदेव इधर बिहार में नहीं आते हैं। अब क्या हुआ कि मैं एक चैनल को सुनती थी, साई शिहिर जो चैनल है निकिता दी का, मैं उसका स्पेशली लिंक शेयर करूँगी और वो एक्सपीरियंस का भी लिंक शेयर करूँगी जहाँ से मुझे वासुदेव के बारे में मालूम हुआ। तो मैं पहले सुनती थी, मतलब इसी ईयर जनवरी में उस राउंड अबाउट में सुनती थी उनके एक्सपीरियंसेस, उनके फर्स्ट व्रत का एक्सपीरियंस, सब कुछ मैंने सुना था। फिर उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि मैं बहुत सारी जगह पे एंकरिंग ये सब कर रही थी, तो आई वाज लिटरली बिज़ी, फिर मेरा बीच में बिल्कुल छूट गया था। तो मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं सुन पा रही थी। तो क्या हुआ कि 3-4 दिन पहले आई वाज फीलिंग वेरी लो, मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, मैं खुद किसी रीज़न से बहुत परेशान थी, बहुत रो भी रही थी मैं। तो फिर मुझे याद आया कि क्यों ना मैं उनका एक्सपीरियंस सुनूं, क्योंकि जब मैं उनका एक्सपीरियंसेस जब भी सुनती हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे मेरा ही याद आ जाता है। आई एम वेरी मच एबल टू कोरिलेट, और नहीं भी तो मुझे सुकून बहुत मिलता है, बिकॉज़ वो बस एक्सपीरियंसेस बताती हैं, बहुत दिल से बताती हैं। तो मैं सोची कि चलो उनको ही हम सुनते हैं। मैं खोली और मेरा मतलब अब पिछले 3-4 दिनों से मैं, वैसे तो उनका वीडियोस जो ऊपर से आता है वो मैं देखती थी, फिर ये देखिए ये बाबा की लीला है। आज मैं क्यों साई शिहिर चैनल के बारे में यहाँ पे बोल रही हूँ, क्योंकि ये बाबा की बहुत बड़ी लीला हुई कि वो ही मेरे मन में डाले कि क्यों नहीं हम एपिसोड 1 से देखना शुरू करें कि ये चैनल पे क्या क्या निकिता दी ने डाला था। तो मैं एपिसोड 1 से देखना शुरू की और मैं कमेंट भी करती थी #1, #2, #3, ऐसे करते करते 3rd या 4th एपिसोड जहाँ मैं पहुँची, वहाँ पे उन्होंने वासुदेव के बारे में बताया। अब जब उन्होंने वासुदेव के बारे में बताया तो मेरे मन में आ गया कि मैं ये वासुदेव को देखूं कि आखिर ये वासुदेव कौन है। उस पूरे एक्सपीरियंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप लोग सुनिएगा, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर उसमें वासुदेव कौन है क्या है इतना मुझे नहीं समझ में आया था उस वीडियो में, पर मेरे ध्यान में वो वासुदेव वर्ड चला गया कि मुझे देखना है वासुदेव होते कौन है आखिर ये। तो मैं वासुदेव खोली, जैसे मैंने वासुदेव खोला कि हु इज़ अ मराठी वासुदेव, ऐसे करके मैंने गूगल पे टाइप किया और मैंने इमेज वेब और उसके नीचे इमेज होता है, मैंने इमेजेस खोले। नाउ आई वॉज शॉक्ड टू सी कि वो जो मराठी वासुदेव जिनके बारे में उसमें दिया हुआ था, उन्हें मैं यहाँ पटना में देख चुकी हूँ। सच में मैं शॉक्ड थी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो महाराष्ट्र के हैं और वो पटना में या कहीं और कैसे दिख जाए, और वो भी बिहार जो कि महाराष्ट्र से काफ़ी दूर है, इतना तो कोई नहीं चल के आ जाएंगे कि पटना में दिख जाएंगे। तो मैं इतना शॉक्ड हो गई और फिर मुझे एक एक्सपीरियंस याद आया, आज मैं आप लोगों के साथ वही सुना रही हूँ। यही एक्सपीरियंस सुनाने के लिए आज इतना लंबा वीडियो मेरा बन गया है। तो ये जो वासुदेव है, इनसे जुड़ा मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि आज से 2 साल पहले हम लोग इस न्यू वाले हाउस में शिफ्ट हुए थे, यहाँ इस वाले घर पे, न्यू वाले होम में। तो उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग अपने अपने ऑफिस में चले गए, मेरा भाई स्कूल चला गया था, अब मैं घर पर थी। तो मैं बाबा से बोली कि बाबा, जो पुराना वाला घर था ना, वहाँ पे बाबा की पालकी एवरी थर्सडे आती ही आती थी, और वहीं से मेरी बाबा के साथ जर्नी स्टार्ट भी हुई थी। तो मैं बोली कि बाबा, यहाँ आपकी पालकी नहीं आती है, काश आपकी पालकी आ जाए। मैंने ये बात कही है, और कहने के अगले दिन क्या हुआ कि एक आदमी आया भजन करते हुए, और उसके साथ एक और आदमी आया, और जो वो आदमी आया हुआ था, ही वॉज कम्प्लीटली वेयरिंग द ड्रेस जो वासुदेव पहने हुए होते हैं महाराष्ट्र के, जो मैंने गूगल पे सर्च करा। और जब वो उस समय यहाँ आए थे ना, तो मुझे बहुत अजीब लगा था कि बाबा ये पालकी नहीं है, लेकिन आपकी फ़ोटो लेके ये कौन आ गए हैं। मैं इतना शॉक्ड हो गई जब मैं वासुदेव का फ़ोटो गूगल पे चेक की, तो क्योंकि वही इंसान को मैंने 2 साल पहले यहाँ पटना में देखा। और पता है, वो जब आए थे तो एक हाथ से वो भजन कर रहे थे और कुछ कुछ ऐसे बजा रहे थे, और दूसरे हाथ से वो और उनके साथ एक और आदमी थे जो ब्लू ड्रेस में थे, वो कंप्लीट वाइट ड्रेस में थे जैसे वासुदेव रहते हैं, जो मेन आदमी थे, और उनके साथ एक और जो आए थे वो ब्लू में थे। और ये लोग दोनों मिलके एक बहुत छोटी सी मंदिर जैसी चीज़ को पकड़े हुए थे, वुडन, बहुत सुंदर बॉक्स जैसा बना हुआ था जिसके अंदर बाबा बैठे हुए थे। मंदिर जैसा उसमें उठा भी नहीं हुआ था, बट वो बहुत सुंदर बना हुआ बॉक्स था। और बहुत देर वो लोग भजन करते रहे, बहुत ज़्यादा देर।
और मुझे बोले कि बेटी तुम नीचे आओ, आके प्रसाद ले लो। तो मैंने कही कि घर पर कोई नहीं है, मुझे घर से बाहर जाने की एंट्री नहीं है, मैं नहीं आ सकती, मुझे माफ़ कीजिए। अब ये चीज़ें हो गई। फिर मेरे, क्योंकि इधर छोटी बालकनी उधर बड़ी बालकनी है, फिर वो बहुत देर भजन करके, फिर उनकी आवाज़ धीरे धीरे भजन करके फिर वो निकल गए। फिर मेरा क्या मन किया, मैं सोची चलो मैं उस बालकनी से देखती हूँ वो लेफ़्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं। पर जब मैं दूसरे बालकनी पे गई, इधर उनका म्यूज़िक स्टॉप हुआ, तो मैं दूसरे बालकनी में सोची चेक करूं, क्योंकि इस बालकनी में उन्होंने मुझे देख लिया है तो फिर क्या पता आवाज़ लगा दे। तो मैं दूसरे बालकनी शिफ्ट हो गई। जब मैं दूसरे बालकनी में शिफ्ट हो गई तो आप बिलीव कीजिएगा, मतलब मैं उन्हें यहाँ पे खड़े देखी हूँ। और जब मैं उस बालकनी में गई, मैं आधे घंटे तक खड़ी रही, ना मुझे लेफ़्ट दिखे वो, ना राइट दिखे वो लोग गायब। कहाँ हैं मुझे पता नहीं। तो मैं सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी एक सेकंड में, क्योंकि मेरे दोनों साइड का लेन बहुत बड़ा बड़ा है, गली बहुत आगे जाके है, एक सेकंड में कोई तुरंत से गुम नहीं हो सकता। एंड आई स्टूड देयर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, और मुझे वो दिखे ही नहीं वो लोग कहाँ हैं। लेकिन मैं फिर भी बाबा को ना समझ पाई, ना उनके बारे में मैं कुछ भी जान पाई कि खुद बाबा दर्शन देने आए थे, ये मुझे समझ में ही नहीं आया था। तब मैंने बाबा से इतनी इच्छा जाहिर करी थी, बाबा पालकी नहीं आता है, बाबा आइए, पालकी नहीं आता है, बाबा आइए। ये जो मैंने कह दिया ना बाबा आइए, तो बाबा मेरी ये बात सुन के वो खुद ही दर्शन देने आ गए थे। ये क्योंकि ना जब वो लोग चले गए तो ना मुझे वो इंसान का ड्रेस बहुत अजीब सा लगा, ऐसा मैंने बिहार में कभी देखा नहीं था। तो मैं बाबा से पूछती थी कि बाबा वो कौन हैं जो आए थे, आखिर वो हैं कौन जो ऐसे ड्रेस में आए थे, बहुत ही अजीब सा ड्रेस था। तो मुझे 2 साल के बाद जो बाबा, अब देखिए मेरे मन में, ये 2018 का स्टोरी है और 18 के स्टार्टिंग मई जून का है, तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से ऊपर ही, 3 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए। तो उसके बाद अब मैं ये निकिता दी का मैंने ये एक्सपीरियंस खोला, फिर मैंने ये वासुदेव के बारे में पढ़ा एंड देन आई रियलाइज्ड कि महाराष्ट्र से उठ के कोई वासुदेव नहीं, खुद बाबा ही आए थे। ये दोनों एक्सपीरियंसेस को जब मैंने कोरिलेट किया कि बाहर कोई किसी को निकलते मैंने देखा नहीं था, और फिर ऐसे ड्रेस में भी मैंने किसी को नहीं देखा है, देन आई रियलाइज़ कि खुद बाबा ही दर्शन देने आए, और इतने देर तक मुझे इतना सुंदर भजन सुनाए थे कि मैं क्या बोलूँ। और ना मैं 2 साल 3 साल से मैं पूछ रही हूँ बाबा वो कौन थे, वो कैसे थे, मैंने कभी नहीं देखा है ना कभी सुना है। तो मुझे अब जाके रिप्लाई मिला कि वो वासुदेव थे, मतलब उस आउटफिट को हम वासुदेव का आउटफिट कहते हैं। अब वो बाबा थे, इसका एक प्रूफ तो ये था कि जब मैं दूसरे बालकनी से चेक की तो वो गायब थे, और दूसरा ये कि हमारी सोसाइटी के अंदर अगर कोई साधु भी एंटर कर जाए या कोई भी ऐसे, इवन अगर सब्ज़ी वाले भैया भी एंटर कर जाए ना, तो गार्ड जो थे उस समय वो तुरंत निकल के एक्टिव हो जाते थे और किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। क्योंकि उसी के थोड़े दिनों के बाद एक बार महावत आए थे, तुरंत उनको बाहर कर दिया, क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहते थे। उस दिन भी वो बहुत एक्टिव थे, लाइक द अदर डेज़। पर ये देखिए कि जब वो वासुदेव आके उतनी देर तक भजन करते रहे, ना नीचे आसपास कंपाउंड में कोई था, ना किसी को सुनाई दिया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद बाबा मुझे ही दर्शन देने आए थे, और किसी को ना सुनाई दिया, ना गार्ड उनको भगाने आए, कुछ नहीं, कोई निकला नहीं, कोई किसी से वो पैसे मांगे नहीं, सिर्फ मुझसे ही मांगते रहे और सिर्फ मुझे ही देखते रहे, किसी और को वो देखे नहीं, कोई और उन्हें देखे ही नहीं। गार्ड को बिल्कुल नहीं पता कि ऐसा कोई आए, जबकि गार्ड नीचे थे, गार्ड को कैसे नहीं दिखे। तो लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि खुद बाबा ही दर्शन देने आए थे, मैं समझी ही नहीं थी। और मैं कब समझी, जब मैंने निकिता दी का ये वाला वीडियो देखा, तब जाके मैं समझी। और पता है कि तुम वीडियो 1 से उस चैनल का देखना शुरू करो, ये भी मेरे अंदर बाबा ही डाले होंगे, क्योंकि उन्हें अब ये रिस्पॉन्ड करना होगा मुझे कि बाबा ही दर्शन देने आए थे, एंड दैट आउटफिट वॉज ऑफ वासुदेव। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। वैसे मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस का वेट कर रहे हैं पर आई एम वेरी सॉरी, आज मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा बीच में रोक के, क्योंकि आज मुझे ये एक्सपीरियंस बताना था, आप सबको बताना था। क्योंकि जब कल मुझे पता चला ना, तो मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है, मैं सबको रोक रोक के बता रही हूँ कि अरे सुनो मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई एम सो हैप्पी। मैं तब से, मैं तो पता है चिल्ला चिल्ला के बताना चाहती थी कि कैसे बाबा दर्शन देने आते हैं, हम उनसे कहते हैं और वो हमारी हर इच्छा को सुनते हैं, हर एक बात को सुनते हैं, और फिर वो उसको जो हमारे लिए बेस्ट है उस वे में वो हमें देते हैं।
ये मैंने सीखा है, ये मैंने समझा है, ये मैं बताना चाहती थी। तो मैं कल से मेरा दिल कह रहा है जल्दी बताऊँ, मैं ये बताऊँ, मुझसे वेट नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और टेलीग्राम की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओम साई राम। लास्टली मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप में से जो भी लोग हैं, अगर जो अभी नहीं देखे हों तो वो ज़रूर देखिएगा। वो साई शिहीर पे जो एक्सपीरियंस है वो देखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो वहाँ पे एंकर हैं, जो वो बताती हैं, बहुत प्योरिटी के साथ बताती हैं, जो सिंप्लिसिटी और प्योरिटी से बताते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। तो देखिएगा ज़रूर, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँगी और ग्रुप में भी मैं उसका लिंक शेयर करूँगी आज। ओम साई राम।